अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं या डिफरेंट आप कह लो कि लेआउट्स गिवन हैं। अगर आप इसमें देखो तो आपके पास बेसिकली यहाँ पे 3 ब्रेड बोर्ड्स कंबाइन हुए पड़े हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ब्रेड बोर्ड यहाँ से लेके यहाँ तक है, सिमिलरली ये सेकंड है, और यहाँ से लेके यहाँ तक थर्ड है। ठीक है, अब इन ब्रेड बोर्ड्स में आपको आइडिया होना चाहिए कि इनकी वायरिंग आपके पास इंटरनली कैसे हुई पड़ी है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर वाली टॉप रो को देखो तो इस टॉप रो में बेसिकली ये 5 के 5 हॉरिजॉन्टली आपके पास आपस में शॉर्ट हैं। ठीक है, इट मीन्स कि आप अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 वोल्ट देते हो तो इस पॉइंट पे भी आपके पास 5 वोल्ट ही अपीयर हो रहे होंगे। सिमिलरली अगर आप इसकी लेआउट देखो ब्रेड बोर्ड की, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो सेल्स हैं इसमें ये आपके पास 10 हैं। ठीक है, जिसमें बेसिकली आपके पास फर्स्ट 5 आपस में कॉमन है, यहाँ तक आपके पास आपस में कॉमन है ये फर्स्ट 5, ऊपर वाली रो भी और नीचे वाली रो भी। ठीक है, बट ये आपस में इस तरह वर्टिकली कॉमन नहीं है, हॉरिजॉन्टली ये आपस में कॉमन है। मींस कि फर्स्ट रो आपके पास आपस में 5 सेल्स तक कॉमन है, सिमिलरली सेकंड रो आपके पास 5 सेल्स तक कॉमन है। ठीक है, बट अगर आप ये कहो कि आपके पास ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ कॉमन है तो ये नहीं है। ठीक है, और सिमिलरली अगर आप इस सेक्शन पे आ जाओ तो इस सेक्शन में आप देखो कि आपके पास बेसिकली 5 वर्टिकली जो कॉलम्स हैं ये आपस में आपके पास शॉर्ट हैं। ठीक है, अब फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम के साथ शॉर्ट नहीं है, सिमिलरली सेकंड थर्ड के साथ शॉर्ट नहीं है, बट ये आपस में वर्टिकली सारे के सारे कॉलम्स आपस में शॉर्ट हैं। अब इसी का रेप्लिका ये सेक्शन है आपके पास, इसमें भी जिस तरह आपने यहाँ पे देखा कि ये वर्टिकली शॉर्ट है, सिमिलरली यहाँ पे भी वर्टिकली शॉर्ट है, बट ये सेक्शन इस सेक्शन के रिस्पेक्टिवली आपस में कनेक्टेड नहीं है। मींस कि आप अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 वोल्ट दे रहे हो और आप कह रहे हो कि मैं यहाँ से एक पेन उठाता हूँ, क्या मुझे 5 वोल्ट मिलेंगे? तो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपके पास ये सेक्शन और ये सेक्शन आपस में कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, सिमिलरली ये जो आपके पास नेक्स्ट सेक्शन आ गया, ये सेम इट इज़ आपके पास जो ऊपर सेक्शन आपको बताया गया था इसका रेप्लिका है। मीन्स कि आपके पास फर्स्ट 5 हॉरिजॉन्टली आपस में शॉर्ट हैं और नीचे वाली रो के फर्स्ट 5 आपस में शॉर्ट हैं, बट वर्टिकली आपस में शॉर्ट नहीं है। ठीक है, सिमिलरली आपके पास जो नेक्स्ट 5 सेल्स है आपके पास वो आपस में शॉर्ट है और नीचे वाली रो के आपस में शॉर्ट है। ठीक है, तो अब इसमें हम एक फॉर एग्जांपल एक सर्किट बना लेते हैं। अब ये आपके पास एक रजिस्टर है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देख लेते हैं कि आप रजिस्टर की वैल्यूज़ को मेजर भी कैसे करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस रजिस्टर को फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अब इसमें आप देखो तो आप इस रजिस्टर को मैंने बेसिकली 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे कनेक्ट किया, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, और सेकंड पॉइंट। ठीक, अगर इस रजिस्टर को मैं इस वैल्यूज़ को रजिस्टर को बेसिकली अगर मैं एक ही सेल में कॉमन कर दूं तो क्या मेरे पास ये वैल्यूज़ आएंगी? अब यहाँ पे देखो आपने बेसिकली मैंने इस रजिस्टर को बेसिकली इसी कॉलम में ही फिलअप कर दिए, या दोनों इसके एंड्स मैंने एक ही कॉलम पे लगा दिए। अगर इस ब्रेड बोर्ड की लेआउट को अगर आप रिमाइंड करो तो मैंने आपको बताया था कि ये आपस में वर्टिकली शॉर्ट है। इट मीन्स कि आपने रजिस्टर के दोनों एंड्स को एक ही पॉइंट पे इकट्ठा कर दिया, तो ये आपको बेसिकली सर्किट में ना ही कोई वैल्यू देगा और ना ही मल्टीमीटर पे आपको कोई वैल्यूज़ मेजर करके बताएगा। तो हम इसको पुरानी कॉन्फ़िगरेशन में ले जाते हैं। आपने ये सर्किट में लगा लिया रजिस्टर, फॉर एग्जांपल एक आपने इसकी वैल्यू मेजर करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने मल्टीमीटर को ऑन किया हुआ, ठीक है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ग्राउंड एंड आप वोल्टेजेस मेजर कर ओम रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हो ना, तो आपने बेसिकली ओम की इनपुट पे आपने रखा हुआ है ऐसे। और सेकेंडली आपने अब यहाँ से भी अपनी सेटिंग करनी है कि आपने रेजिस्टेंस मेजर करनी है, तो आप रेजिस्टेंस के मोड में आना है आपने। ठीक है, तो इसमें आप देखो तो ये आपके पास ऑप्शन है रेजिस्टेंस के मोड में आने के लिए। तो अब यहाँ पे देखो आपने रेजिस्टेंस के मोड में आ गए, यहाँ पे आप मेगा ओम में रेजिस्टेंस शो कर रहे हो, बट आप देखो तो आपके पास ऑटो भी सिलेक्ट है। इट मीन्स कि इसकी वैल्यू अगर किलो ओम्स में होगी तो आपको किलो ओम्स में आपकी वैल्यूज़ आना शुरू हो जाएगी, और मेगा ओम्स में होगी तो आपके पास मेगा ओम्स में आएगी वैल्यू। अब ये आपके पास मल्टीमीटर की दोनों प्रॉप्स के एंड्स हैं। ठीक है, अब आपने रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ को मेजर करना है, तो आप इसके दोनों एंड्स पे इस प्रॉप को प्लेस करो। वो आपने प्लेस कर लिया तो आप अपने मल्टीमीटर पे अगर आप देखोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू शो हो रही है 2.69 किलो ओम्स। ठीक है, अब आप देखो तो शुरू में आपके पास मेगा ओम्स में इसकी रेंज स्टार्ट थी, बट ऑटो पे होने की रिस्पेक्टिवली ये ऑटोमेटिकली जिस रेंज की वैल्यू का रजिस्टर था उस रेंज में आपके पास शिफ्ट आउट हो गया, तो आपके पास 2.69 वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, अब इसी सर्किट में हम बेसिकली ये करते हैं कि
एक डीसी पावर सप्लाई देते थे 5 वोल्ट फिक्स। अब यहाँ से मैंने 5 वोल्ट पिक किया, ठीक है, एक पॉइंट मैंने 5 वोल्ट का यहाँ पे पेयर कर दिया। तो अब देखो तो मैंने यहाँ पे ये वायर क्यों लगाई, क्योंकि मुझे आइडिया है कि ये आपस में वर्टिकली शॉर्ट है। इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे 5 वोल्ट दे रहा हूँ तो रजिस्टर के इस एंड पे भी 5 वोल्ट ही आ रहे होंगे, ठीक है। सिमिलरली आपने ग्राउंड टर्मिनल से एक वायर उठाई। अब यहाँ पे आपके पास अगर वायर शॉर्ट पड़ जाती है तो आप इसमें कोई भी साथ में एक्स्ट्रा वायर्स यूज़ कर सकते हो कनेक्शन बनाने के लिए। अब यहाँ पे देखो तो मेरे पास वायर फर्स्ट वायर यहाँ पे आई। अब यहाँ पे मैंने एक नोड बना दिया, इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर दिया। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड आ रहा तो ये ग्राउंड यहाँ पे भी शिफ्ट मैंने कर दिया रजिस्टर के दूसरे एंड पे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मेजर करना है कि मेरे पास क्या वोल्टेजेस 5 वोल्ट अपीयर हो रहे हैं जो मैंने यहाँ से अप्लाई किए हैं, ठीक है। तो वो मेजर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने मल्टीमीटर पे डीसी वोल्ट्स में आऊँगा, क्योंकि मैंने डीसी वोल्टेजेस प्लेस किए हैं, ठीक है। और वोल्टेजेस मेजर करने के लिए आप हमेशा अपने मल्टीमीटर की जो प्रॉब्स हैं इसको किसी भी कंपोनेंट के आपने वोल्टेज मेजर करना है तो उसके क्रॉस आप पैरेलल फैशन में इसे अटैच करते हो, ठीक है। अच्छा क्लास, यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ देखें, आपके पास यहाँ पे सर्किट तो बना हुआ है, ठीक है, बट आपके पास 5 वोल्ट्स मल्टीमीटर पे अपीयर नहीं हो रहे, ठीक है। अब इसमें हमारे पास गलती क्या हो रही है कि हमने अपने ट्रेनर को ऑन नहीं किया हुआ, ठीक है। तो इसको ऑन करने के लिए आपके पास यहाँ पे बैक एंड पे इसके एक बटन होता है, आप इसको ऑन करो। अब ये जितने भी आपके पास फंक्शंस थे ये बेसिकली इस ऑन ऑफ बटन के साथ ही काम कर रहे हैं, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि आपने यहाँ पे वोल्टेजेस रखोगे तो आपके पास 5 वोल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। आपका सिर्फ और सिर्फ ब्रेड बोर्ड सर्किट बनाने के लिए इसको पावर आपको नहीं चाहिए, ब्रेड बोर्ड को इटसेल्फ वर्किंग करने के लिए पावर नहीं चाहिए होती। बट आपने अगर कोई सर्किट बनाया है और यहाँ से कोई वैल्यूज़ आप यूज़ कर रहे हो तो वो वैल्यूज़ यूज़ प्रॉपर करवाने के लिए आपको इस ट्रेनर को ऑन भी करना होगा, ठीक है। अब मैंने इस ट्रेनर को ऑन किया तो आप देखो यहाँ पे 5 वोल्ट अपीयर होने चाहिए, ठीक है। तो हम बेसिकली अपने मल्टीमीटर के रिस्पेक्टिवली चेक कर लेते हैं क्या या 5 वोल्ट अपीयर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि आपके पास 5.06 वोल्ट्स अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। अब सिमिलरली अगर आपने इस सर्किट में करंट मेजर करना है कि आपके पास इस रजिस्टर में करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो करंट मेजर करने के लिए बेसिकली एक रूल होता है जो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में भी बताऊंगा। बट मेनली अगर आप समझने के लिए देखो तो बेसिकली आप अपने सर्किट को ब्रेक करते हो, ठीक है। मीन्स कि आपने R1 में से करंट मेजर करना है तो आप अपने R1 के सर्किट को ब्रेक करोगे। मीन्स के जहाँ पे आपके पास नोड कॉमन बन रहा था आपने उस नोड को ब्रेक किया, आपने नेक्स्ट पॉइंट पे ले गए, ठीक है। अब आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए, एक जहाँ से आपके पास फर्स्ट नोड ब्रेक हुआ और सेकंड जो आपने दूसरे पॉइंट पे लेके गए। अब आप करंट मेजर करने के लिए हमेशा अपने मल्टीमीटर को सीरीज़ में लगाते हो, ठीक है। तो आप बेसिकली अपने मल्टीमीटर को सीरीज़ में अटैच करोगे, बट उससे पहले आपको बेसिकली यहाँ पे अपनी सेटिंग्स को भी चेंज करना है, ठीक है। अब करंट मेजर करने के लिए आपको आइडिया है कि इस नॉब को आपने यहाँ पे शिफ्ट करना है, क्योंकि आपके पास एम्पेयर मेजर करने के लिए इस नॉब का यहाँ पे होना मस्ट है, ठीक है। आपने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखो तो आपने करंट डीसी करंट मेजर कर रहे हो तो आप डीसी करंट को सेलेक्ट करोगे, ठीक है, डीसी एंड माइक्रो एम्पेयर, इट मीन्स करंट के वेव फॉर्म में ये आ चुका है, ठीक है। अब आप अपने सर्किट में दोबारा आओ तो आप देख सकते हो कि आपके पास यहाँ से सर्किट ब्रेक हुआ था ना, तो एक पॉइंट आपने मल्टीमीटर का इस पॉइंट पे रखा और दूसरा इस पॉइंट पे। तो आप बेसिकली हो क्या रहा है कि आपने अपने मल्टीमीटर को अपने सर्किट में करंट मेजर करने के लिए सीरीज फैशन में अटैच किया है, ठीक है। तो आप देखो तो आपके पास करंट की रीडिंग भी 1.81 मिली एम्पेयर अपीयर हो रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक रफली आइडिया आपको देना था कि आप कैसे मल्टीमीटर को यूज़ करोगे, अपने ट्रेनर को यूज़ करोगे, और बाकी इन डेप्थ आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में हम बताएं।